अब अमेरिकन एंड इंडियंस डरा रहे हैं चाइना मालदीव्स को कि भाई आपका जो डेट इशू है वो बहुत बड़ा हो जाएगा और ये आपको अगर डेट रीस्ट्रक्चरिंग आपने 2026 तक ना की तो आपके लोन्स बहुत बढ़ जाएंगे। मालदीव्स बैंकरप्ट हो गया। मालदीव्स हो गया बैंकरप्ट। मालदीव्स की हो गई कुड़की और ठीक चल रहा था 3-4 महीने पहले। तमाम देशों से हमारे रिश्ते कैसे मजबूत हैं ये आज दुनिया देख रही है। और मालदीव्स ने जो इंडियन फौज को निकाला है या इंडिया को एक टफ टाइम दे रहा है मालदीव्स के अंदर, ये ना करें। अगर आप अगर ये करते हैं तो देन आपके लिए मसाइल होंगे। क्यों हो गया मालदीव्स बैंकरप्ट, ये भी जानने की जरूरत है। मालदीव्स का 60% लोन उन्होंने चाइना से लिया, चाइना के 2 बैंकों से। उन्होंने अपना 60% लोन लिया है, यानी कि चीनी अगर बोलेंगे कि कूदो तो ये नहीं कि कूदना है नहीं कूदना है, ये बोलेंगे कितना ऊंचा कूदना है जनाब, ये बताइए। कितनी बेवकूफ कौम है यार, मैं हैरान हूं 21वीं सदी में कि अकाउंटेबिलिटी करने का कोई प्रोग्राम नजर नहीं आ रहा। मालदीव्स में आकर फिर अमेरिकन वांट कि मालदीव्स जो है वो इंडिया को स्पेस दोबारा दे। दैट्स व्हाट दे आर आस्किंग। They are directly asking to the Maldivian authority, Mr. Muizuko, President Muizuko, वो डायरेक्टली आ रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई इनको स्पेस दो। इनको अगर आपने इंडिया को स्पेस ना दी, आपने कंपटीशन क्रिएट ना किया तो फिर हमें ना कहना। भारत ने आज तक इनको अरबों डॉलर की हेल्प करी है, अरबों डॉलर की हेल्प। भारत ने इनसे एक तिनका जमीन नहीं ली आज तक, क्योंकि भारत ने बोला हमारी फिलॉसफी है ही नहीं यार, हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं, हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारत को समझ जाना चाहिए था, भारत को समझ जाना चाहिए था और भारत को बोलना था कि हाँ बेटा हम मालदीव्स खरीद रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान के साथ साथ अब जो है मालदीव जो है चाइना के चंगुल में फंस चुका है। जिस तरीके से पाकिस्तान फंसा हुआ है बिल्कुल उसी तरीके से जो है मालदीव भी फंसा हुआ है, क्योंकि आपको बता दें कि चाइनीज जो है ब्याज तो दे देता है लेकिन उसमें उसका वसूली करने में ही जो है मालदीव का पैसा चला जा रहा है। क्योंकि आपको मालूम होगा कि मालदीव ने जो है वो चाइना से भी जो है लोन लगा रखा है और 85% जो है बता दें आपको 85% जो टूरिज्म से जो पैसे आते थे, जो भारत से पर्यटन लोग जाते थे वहाँ पे टूरिस्ट लोग, तो इनका भी पैसा जो है लॉस में आ रहा है। क्योंकि कोई भारत से जा ही नहीं, जब से बाइकआउट चला है तब से कोई भी नहीं जा रहा है। भारत से दुश्मनी करके मालदीव जो है बहुत ही बुरी तरह से फंसता नज़र आ रहा है, क्योंकि भारत से बहुत ही ज़्यादा उसको फ़ायदा था लेकिन वो दुश्मनी करके बहुत ही महंगा पड़ता नज़र आ रहा है। आपको बता दें कि मालदीव इस कगार पे पहुंच चुका है, कभी भी डिफ़ॉल्ट हो सकता है पाकिस्तान की तरह, क्योंकि जितना भी वहाँ के इनकम सोर्स थे वो सब बंद हो चुके हैं और जितना उतना ही पैसा हो पा रहा है, जितना मतलब कि चाइना का जो बस ब्याज ही दे पा रहे हैं बस उतना ही। अब पता लग रहा है कि मालदीव्स बैंकरप्ट हो गया। दोस्तों क्यों हो गया मालदीव्स बैंकरप्ट, ये भी जानने की जरूरत है। मालदीव्स का 60% लोन उन्होंने चाइना से लिया, चाइना के 2 बैंकों से। उन्होंने अपना 60% लोन लिया है, यानी कि चीनी अगर बोलेंगे कि कूदो तो ये नहीं कि कूदना है नहीं कूदना है, ये बोलेंगे कितना ऊंचा कूदना है जनाब, ये बताइए। तो मालदीव्स बन गया है चीन का नौकर, स्लेव, गुलाम, दास, ये बन गया है। अच्छा, दूसरी चीज, चीन ने इनको पैसे दिए। जब चीन ने इनको पैसे दिए, और कितने पैसे आपको पता है, ओनली $4 मिलियन। $4 मिलियन कितना होता है? लगभग 35 करोड़ रुपए। मोटा मोटी कह रहा हूं, 1-2 करोड़ दायमा होगा, यानी 8.2 8.3 टू $1 होता है ना, 83 रुपीज टू $1। आप ये मान के चलिए तो आप देख लीजिए कि करीब 35 करोड़ का गेम है। ये 35 करोड़ वापस नहीं कर पाए चाइना को, तो चाइना ने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, घर की बात है, डोंट वरी, हम लोग एक काम करते हैं, हम ना आपका एक आइलैंड ले लेते हैं। तो चाइना ने इनसे एक टापू छीन लिया। भारत ने आज तक इनको अरबों डॉलर की हेल्प करी है, अरबों डॉलर की हेल्प। भारत ने इनसे एक तिनका जमीन नहीं ली आज तक, क्योंकि भारत ने बोला हमारी फिलॉसफी है ही नहीं यार, हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं, हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारत को समझ जाना चाहिए था, भारत को समझ जाना चाहिए था और भारत को बोलना था कि हाँ बेटा हम मालदीव्स खरीद रहे हैं। अब बोल दो अडानी अंबानी को, चेक काट के दे देंगे $10-15 बिलियन का, खरीद लो पूरा देश। क्या चक्कर है इसमें, क्या प्रॉब्लम है? हमारे बगल में तो है, वो खरीद लेते पूरा। मालदीव्स बैंकरप्ट हो गया, मालदीव्स हो गया बैंकरप्ट। मालदीव्स की हो गई कुड़की और ठीक चल रहा था 3-4 महीने पहले, 3-4 महीने तक वो ठीक चल रहा था मोटा मोटी मालदीव्स। हाँ प्रॉब्लम थी, कर्जे थे, पर कर्जे तो हर एक देश के ऊपर होते हैं, अमेरिका, भारत, रूस, चाइना, सबके ऊपर कर्जे हैं। तो देश अपने कर्जे मैनेज कर लेते हैं।
99% देश जो है अपने कर्जे मैनेज कर लेते हैं, छोड़ के पाकिस्तान जैसे जो बास्केट केसेस हैं वो नहीं कर पाते, लेकिन ज्यादातर देश अपने कर्जे मैनेज कर लेते हैं। ये भी अपना कर्जा मैनेज कर रहा था। यहां पे क्या हुआ दोस्तों कि जैसे ही इन्होंने मोदी जी को उल्टा सीधा बोला, जैसे ही भारत को उल्टा सीधा बोला, लोगों ने बोला कि अब हम नहीं जा रहे, बॉयकॉट। मालदीव्स में आकर फिर अमेरिकन्स वांट कि मालदीव्स जो है वो इंडिया को स्पेस दोबारा दे। दैट्स व्हाट दे आर आस्किंग। They are directly asking to the Maldivian authority, Mr. Muizuko, President Muizuko, वो डायरेक्टली आ रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई इनको स्पेस दो। इनको अगर आपने इंडिया को स्पेस ना दी, आपने कंपटीशन क्रिएट ना किया, तो फिर हमें ना कहना कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। सो ये जो आपकी वो साथ में वो श्रीलंका की वो डरा रहे हैं कि देखो श्रीलंका के साथ क्या हुआ था, देखो चाइनीज लोन ने श्रीलंका के साथ क्या किया, देखो चाइनीज लोन ने पाकिस्तान के साथ क्या किया। तो हमें ये कर देना चाहिए था, हमने नहीं करा। डिसेंसी के मारे हमने बोला ठीक है छोड़ो यार, जाने दो, कोई बात नहीं। लेकिन मालदीव्स को डिसेंट लोग समझ में नहीं आते। मालदीव्स को समझ में आता है दोस्तों चीन। सिर्फ 35 करोड़ रुपए के लिए, सिर्फ और सिर्फ 35 करोड़ रुपए के लिए उसने थैंक यू बोल दिया। थैंक यू बोल दिया। चाइना ने 50 साल के लिए आइलैंड ले लिया। कहां पे? जो माले है इनकी कैपिटल, माले के एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने वो टापू है। इतना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, उनकी कैपिटल सिटी के एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने वो टापू है। वो पूरा चीन ने ले लिया। अब चीन अपना वहां पे उनके बेस भी बनेंगे, चीन वहां पे आके अपने शिप्स भी रुकवाएगा, चीन भारत के ऊपर जासूसी भी करेगा। लेकिन जैसे कहते हैं ना, अंत भले का भला, दोस्तों यही चीज है कि अंत बुरे का बुरा। यह भी हमें मानना चाहिए, अंत बुरे का बुरा। और मालदीव्स के साथ वही हुआ। मालदीव्स ने खूब 3-5 करी, अपने फौजी यहां से हटाओ, और बड़े अकड़ में, बड़े घमंड के साथ ये मोइजू कहता था, बड़ा घमंड इसका, कि मैंने बता दिया है 15 मार्च के बाद एक भी इंडियन फौजी यहां पे नहीं रहना चाहिए। ये भूलते हुए कि इंडियन फौजी आए क्यों थे, वो तूने बुलाया था। तेरा जो पहले वाला बंदा था उसने रिक्वेस्ट करा कि भाई साहब हमारे यहां पे चीखें निकल रही हैं, हमारे यहां पे बच्चे मर रहे हैं, हमारे बुजुर्ग मर रहे हैं, क्योंकि हमारा देश यानी कि मालदीव्स, उन्होंने बोला मालदीव्स है, आइलैंड्स बने हैं, टापू हैं। भाई अस्पताल किसी टापू में है, रोड तो है नहीं कि आप चले जाओ, और जो बंदा बीमार हुआ दूसरे टापू में, उसको एक टापू से दूसरे टापू, एक जजीरे से दूसरे जजीरे लाया कैसे जाए? हाउ विल यू गेट हिम? तो आपको कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा ना। जुगाड़ क्या? हेलीकॉप्टर। फिर बोला साहब हमारे यहां ड्रग स्मगलिंग होती है, हमारे यहां हथियारों की स्मगलिंग होती है, इसकी स्मगलिंग होती है, स्मगलर को हम कैसे रोकें? भारत ने बोला हवाई जहाज ले लो। अब वो हवाई जहाज चलाने के लिए इंडियन नेवी वाले होंगे ना, जो हेलीकॉप्टर चलाएंगे, और डॉर्नियर हवाई जहाज वो इंडियन नेवी वाले थे वहां पे। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि जो लोगों को आपने हिंदुस्तान के सामने गिड़गिड़ा के हाथ जोड़ के भीख मांगी कि अपने बंदे हमें दे दो, ठीक है, आपने रिक्वेस्ट करी, आपने तरले करे, आपने हाथ जोड़ के बोला कि साहब बंदे दे दो, बंदे दे दो, हम मर रहे हैं। हमने बोला ठीक है, आप हमारे नेबर हो, पड़ोसी हो, कोई बात नहीं, हम आपको देते हैं। हमने आपकी रिक्वेस्ट पे आपके बंदे दी। तो वो मालदीव्स को डरा रहे हैं कि भाई उस साइड पे ना जाना, देखना वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। ठीक है, सो ये चीज़ें हैं। एंड आई अंडरस्टैंड कि मालदीव्स इसको अंडरस्टैंड नहीं करेगा। मालदीव्स का ये मसला नहीं है, मालदीव्स एक और डायरेक्शन में जा रहा है। सो वो जो डोनाल्ड लू की बात है कि रियल कंपटीशन क्रिएट करें, आप जो है वो ऐसे ना करें। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि बहुत सारे जो चाइनीज़ हैं, दे हैव स्टार्टेड ट्रैवलिंग टूवर्ड्स मालदीव्स इन अ बिग नंबर। सो दी चाइनीज़, वो जो एक था ना कि चाइना जो है वो पीछे रह गया है, मालदीव जो है उसके पास सिर्फ और सिर्फ इंडियन टूरिस्ट हैं। वो कहते हैं ये बात नहीं है, वी हैव चाइनीज़ टूरिस्ट एज वेल। सो चाइनीज़ टूरिस्ट ने भी आना शुरू कर दिया। सो मे बी चाइना की हुकूमत ने कहा होगा भाई जाओ वहाँ पे, ठीक है जी। और सबसे इस वक्त कहा जाता है कि सबसे बड़ा जो टूरिस्ट का जो सेगमेंट है वो चाइना से आ रहा है। बहरहाल आई थिंक द मालदीवियन अथॉरिटीज़ दे डोंट, वो उनको ये है कि इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो मर्जी कहते हैं, वी हैव टू डू व्हाट वी हैव टू डू। दोस्तों पहले यही मालदीव था कि भारत के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन था, लेकिन जब से मोइजू राष्ट्रपति बने हैं मालदीव के, तब से मालूम होगा कि भारत और मालदीव के बीच बहुत ही बड़ा दरार पैदा हो गया। आप लोगों को मालूम होगा कि दरार उस बस मोइजू की वजह से बना हुआ है। और मोइजू जो है भारत को छोड़ के, बल्कि भारत से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा था मालदीव को, और भारत के वजह से ही मालदीव चल रहा था। 85% जो है टूरिज्म जो है वो भारत से ही जा रहे थे। वहाँ का सारे जो है साधन बंद हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ से ना कोई जा रहा है वहाँ पे घूमने फिरने के लिए, तो वहाँ से कहाँ से पैसा आएगा। जब से बाइकआउट चला है तब से उसका वाट लग चुका है मालदीव का। और आपको बता दें कि जिस तरीके से हालात रहते हैं पाकिस्तान की तरह, जो वो भी जल्द ही डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही गलत कगार पे पहुंचता नज़र आ रहा है मालदीव। और मालदीव पहले सही था, लेकिन बाद में मोइजू के आने के बाद से ये भारत के साथ दूरियां बढ़ती चली गई, और साथ में जो है चाइना की तरफ से नज़दीकियाँ बढ़ती चली गई।
तो चाइना के वजह से जो है, चाइना से रिश्ता बनाने की वजह से इस समय जो है मालदीव जो है बहुत ही गलत रास्ते पे फंस चुका है, क्योंकि इनकम सोर्स भी बंद हो चुका है। भारत के साथ जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो बड़ी बड़ी जो है वो काम कर रहे थे, सब जो है हाथ फेर लिए। भारत ने भी अपना हाथ रोक लिया है, क्योंकि ट्रेड भी भारत से बंद हो चुका है। और वहाँ से हर एक चीज़ महंगाई भी हो गई है, क्योंकि यहाँ से सब कुछ जाता था तो वहाँ पे सब कुछ सस्ता मिलता था, और जब यहाँ से कुछ जा ही नहीं रहा है तो वहाँ कुछ पहुँच ही नहीं पा रहा है, तो सोचिए आप कितना महंगा मिलता होगा। तो बहुत ही बड़ा चुनौतीपूर्ण जो है मालदीव को अब झेलना पड़ रहा है। अब पछता रहा है मालदीव भारत से। मौजू को भी बहुत बड़ा झटका लग चुका है। उनकी विपक्षी पार्टियां जो है बहुत ज़ोर से जो है मौजू को जो है बाहर निकालने पे जो है वो लगी हुई हैं।